दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाया था। दोस्तों बात उस समय की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय पाकर अयोध्या वापस लौटे। उनका राज्य अभिषेक हुआ। जब राम का राज्य अभिषेक हो गया तो माता सीता प्रतिदिन भोजन बनाती और उस राज्य के जितने भी ब्राह्मण और साधु सन्यासी थे उन सबको भोजन कराती थी। यह माता सीता का प्रतिदिन का नियम था। और माता सीता जो थी वो अन्नपूर्णा तो थी ही, इसलिए वो थोड़ा सा भोजन बनाती और न जाने कितने साधु और संतों को भोजन कराती थी। एक दिन माता सीता को अहंकार हो गया। उन्हें ये अहंकार आ गया कि वह अन्नपूर्णा है। तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि हे राघव, हम प्रतिदिन भोजन कराते हैं और न जाने कितने साधु ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, परंतु थोड़ा सा ही भोजन करके उनकी भूख मिट जाती है। महाराज, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा साधु सन्यासी बुलाओ जिसे हम भरपेट भोजन कराएं और वो हमारे भोजन से संतुष्ट हो सके। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भोजन करे और उठ जाए। भगवान श्री राम तुरंत समझ गए सीता को अहंकार आ गया है। तो उन्होंने कहा कि देवी, हम आपकी इस अभिलाषा को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। हम कल ही एक ऐसे सन्यासी को बुलाएंगे जो आपके रसोई में बैठकर भरपूर भोजन करेगा, जिससे आपको अधिक प्रसन्नता होगी। और भगवान श्री राम ने प्रातः जब हुई तो भगवान श्री राम ने समाधि लगाई और किसे याद किया? अगस्त मुनि को याद किया। दोस्तों ये वही अगस्त मुनि थे जो 3 अंजुरे में पूरे सागर को पी गए थे। वो ऋषि अगस्त मुनि को याद किया। अगस्त मुनि ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? भगवान श्री राम ने ध्यान में ही कहा कि प्रभु, सीता को अहंकार हो गया है। वो चाहती हैं वो कि आप आएं और उनके हाथ का बना भोजन पाएं। अगस्त मुनि समझ गए। उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, हम कल आते हैं और माता सीता के हाथ का बना हुआ भोजन करते हैं। दोस्तों प्रातः हुई, अगस्त मुनि आ गए। अब भगवान श्री राम ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और सीता जी को बुलाया कि हे देवी, आप प्रतिदिन कहती थी कि कोई ऐसा सन्यासी बुलाओ जो हमारे भोजन को भरपूर करे, हमें खुशी मिले। आज हमने उस सन्यासी को बुलाया है। वह सन्यासी ये महामुनि है। सीता जी ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप बैठो, मैं अभी भोजन बनाती हूँ। माता सीता तुरंत भोजन के लिए चली गई और भोजन बनाती हैं। और ये वो सोच रही हैं कि मैं तो अन्नपूर्णा हूँ, ये तो दुबला पतला सा सन्यासी है, ये कितना भोजन करेगा। भोजन तैयार हो गया और उस महामुनि को बुलाया गया। रसोई घर में ही उनका बिस्तर लगाया गया और भोजन परोसा गया। भोजन की सोने की थाल में 50 कटोरी थी। उनमें तरह तरह के पकवान बने हुए थे। तो जब महामुनि अगस्त मुनि के सामने वो थाली आई तो वो थाली को देखकर हंसने लगी। तो माता सीता ने कहा कि महाराज आप भोजन करें, हंस क्यों रहे हो?
तो अगस्त्य मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, इन कटोरियों को मैं कान में डालूं या नाक में डालूं? माता सीता की समझ में नहीं आई। वो बोली, आपका मतलब क्या है? तो अगस्त्य मुनि बोले, माँ, अगर भोजन कराना है तो जरा ढंग से भोजन कराओ, ये छोटी छोटी कटोरियां क्यों ला रही हो? माता सीता समझ गई। बड़े बड़े कटोरों में उनके लिए भोजन लाया गया। जब भोजन लाया गया तो अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम की तरफ देखा और कहा कि प्रभु क्या आज्ञा है। मन ही मन में भगवान श्री राम ने कहा, शुरू करिए हे महात्मन, भोजन शुरू करिए। सीता जी ने भी कहा कि हे महाराज, भोजन को शुरू करो। अगस्त्य मुनि ने जो दोस्तों भोजन को शुरू किया है तो सुबह लगभग 8 बजे के टाइम उनका भोजन शुरू हो गया था और रात्रि का 12 बज रहा था। अगस्त्य मुनि उधर सीता जी बना कर लाती और इधर वो चट कर जाते। माता सीता ने 25 बार आटा गूंधा, 25 बार रोटियां बनाई और 25 बार रोटियां बना करके भी उस महामुनि अगस्त्य को संतुष्ट नहीं कर पाई। अब वो चिंता में पड़ गई कि यह दुबला पतला सा साधु जिसे हम समझ रहे थे, तो यह तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब दोस्तों पूरी रात भोजन चलता रहा, 3 दिन हो गए, भोजन चलता रहा। माता सीता भोजन बनाती रहीं। अब जब माता सीता परेशान हो गईं तो उन्होंने रिद्धि और सिद्धि को याद किया। दोस्तों रिद्धि सिद्धि को याद किया, रिद्धि सिद्धि वहां प्रकट हो गई। रिद्धि सिद्धि को पूड़ियां बेलने में लगा दी गई। और दोस्तों ये जानते हो आप कि जहां पर रिद्धि सिद्धि हो वहां भोजन कभी कम पड़ ही नहीं सकता है। दोस्तों आज 7 दिन बीत गए, रिद्धि सिद्धि भोजन बना रही हैं और वो महामुनि भोजन खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अब रिद्धि सिद्धि भी परेशान, सीता जी तो परेशान थी ही, अब उसमें रिद्धि सिद्धि भी परेशान। सीता जी ने सोचा अब क्या होगा। सीता जी ने कहा रिद्धि सिद्धि से कि सारे भंडार खोल दो, कुछ भी हो जाए यह सन्यासी हमारे द्वार से भूखा नहीं जाना चाहिए। पूरी जतन लगा दी रिद्धि सिद्धि ने, परंतु बाबा जी तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। सीता जी ने सोचा कि क्यों ना जाकर पूछें बाबा जी से कि क्या उनका भोजन कितना शेष रह गया है। तो माता सीता गई और उस सन्यासी को प्रणाम किया। किसको? अगस्त्य मुनि को। अगस्त्य मुनि ने कहा सौभाग्यवती भव, परंतु हे देवी, हम आपसे ज़्यादा वार्तालाप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस समय हमारा भोजन का टाइम चल रहा है और जब तक हम पूरा भोजन नहीं कर लेंगे हम आपसे वार्तालाप नहीं कर सकते, इसलिए वार्तालाप हम बाद में करेंगे। तो सीता जी ने कहा नहीं महाराज, हमें वार्तालाप नहीं करनी है, हम तो ये कहने आए थे कि जब आधा भोजन हो जाए तो व्यक्ति को जल पी लेना चाहिए। तो वो महामुनि मुस्कुराते हुए बोले देवी, जब आधा भोजन हो जाएगा तब तो जल पिएंगे। दोस्तों 15 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए। भोजन योगी महाराज खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे। अब माता सीता को बहुत ही चिंता हुई, ग्लानि हुई। उन्होंने क्या किया, गणेश जी को बुलाया। गणेश जी हलवाई बन के आए। गणेश जी हलवाई का काम कर रहे हैं, भोजन बनाते जा रहे हैं। परंतु दोस्तों आज 16वां दिन भी हो गया, परंतु महामुनि उठने का नाम नहीं ले रहे। गणेश जी भी चकराने लगे। भाई, जिसके घर में गणेश रिद्धि सिद्धि हो और एक साधारण सा सन्यासी को वो भोजन नहीं करा पा रहे,
बहुत लज्जा की बात है। गणेश जी से भी पूर नहीं पड़ा, तब माता सीता ने नवनिधि को बुलाया। नवनिधि भी आई, परंतु दोस्तों आज 18 दिन हो गए, महामुनि भोजन से उठने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी भगवान श्री राम आए और सीता जी से कहा, क्या देवी, मुनि का भोजन हो गया? सीता जी ने कहा, हे नाथ, अभी तो भोजन चल ही रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, भोजन कराती रहो, भूखे नहीं जाना चाहिए। माता सीता ने कहा, हे नाथ, आप कुछ भी करिए, प्रभु कोई कृपा करो। भगवान श्री राम ने कहा, कृपा हम क्या कर सकते हैं, कृपा तो आपको करनी है। दोस्तों बाबा जी बराबर भोजन में लगे हुए हैं, भोजन करते जा रहे हैं। तब भगवान श्री राम ने सोचा कि अब तो सीता का अहंकार टूट गया है। और वास्तव में दोस्तों सीता जी का अहंकार उस समय टूट गया था। तो भगवान श्री राम ने जब अगस्त्य मुनि को देखा तो अगस्त्य मुनि ने तिरछी नजरों से देखा कि प्रभु क्या आज्ञा है। तो भगवान श्री राम ने कहा, बस करो। ये भगवान श्री राम की ही लीला थी, क्योंकि अगस्त्य मुनि तो भगवान श्री राम के कहने पर आए थे। दोस्तों तब अगस्त्य मुनि ने डकार ली, जोरदार डकार ली। माता सीता के जान में जान आई। उन्होंने समझ लिया कि अब महामुनि भोजन कर चुके हैं। अब महामुनि ने कहा, माँ मुझे जल पिलाओ। सीता ने सोचा, जो व्यक्ति आज 19 दिन से बराबर भोजन कर रहा है, इसके लिए हम जल कहाँ से लाएं, कितने घड़े लाएं। तो भगवान श्री राम ने कहा, देवी जल पिलाओ। सीता जी ने कहा, इतने बड़े तो कोई पात्र ही नहीं, मैं जल कहाँ से लाऊं, मैं जल नहीं पिला सकती। तो भगवान श्री राम ने कहा, किससे? अगस्त्य मुनि से, कि हे नाथ, तुम तो ऋषि मुनि हो, कभी कभी भोजन करते हो, एक बार भोजन कर लेते हो, युगों युगों तक भोजन नहीं करते हो। प्रभु मैं आपको वचन देता हूं कि इस जन्म में मैंने आपको भोजन कराया है, परंतु जब मैं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बनकर आऊंगा तब आपको जल पिला दूंगा। दोस्तों यही कारण था उस वचन के वजह से, क्योंकि राम ने अगस्त्य मुनि को वचन दिया था कि द्वापर युग में जब मैं गोवर्धन पर्वत को उठाऊंगा, इंद्र क्रोधित हो जाएगा और वो मूसलाधार बारिश करेगा, उस जल से आप अपनी प्यास को बुझा लेना। दोस्तों वही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र को क्रोधित किया था, जिससे इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की और उसी वर्षा के पानी से अगस्त्य मुनि की प्यास बुझी थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राम।